वीडियो जो है वो आप लोगों को देख कैसे पेपर करना है, क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या सही रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। बच्चे कह रहे हैं कि सर हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास 5 जो है वो अपलोड नहीं है। अच्छा, क्लास 5 अपलोड क्यों नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, कि क्लास 5 अपलोड ना हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाइए। बच्चे कह रहे हैं सर क्लास 5 अपलोड नहीं है। जय हिंद सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। ठीक है, पहले तो सबसे पहले जिनका CHSL का पेपर है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और जिन्होंने अभी तक जो है वीडियो नहीं देखी है स्ट्रैटेजी की, वो यूट्यूब पर जाकर स्ट्रैटेजी की वीडियो ज़रूर देख लें कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे जो है वो पेपर को देना है मेरे भाई। ठीक है, क्या रणनीति होनी चाहिए पेपर के लिए। चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर क्लास नंबर 5 नहीं दिख रहा है। ज़रा एक बार देखेंगे क्लास नंबर 5 क्यों नहीं दिख रहा है। हाँ जी, क्लास नंबर 5 तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है। एक बार देखा जाए क्लास नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक बार देखते हैं बच्चे आप लोगों को क्लास नंबर 5 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। रुक जाइए। ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार क्लास नंबर 5 आप लोगों को क्यों नहीं दिखा रहा है। वेट करिए, 1 मिनट लाइन पे वेट करिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ बने रहिए हमारे साथ, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ आप लोग को। प्रॉब्लम का पता चल गया है, एक्चुअली वो आपके किसी और चैप्टर में डल गया था, तो अब मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। और 2 मिनट का मुझे आप लोग समय जो है वो देंगे, मैं सही कर दे रहा हूँ उसको। 2 मिनट का आप मुझे समय दीजिए। ये हमारी टीम की तरफ से गलती हो गई है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, हाँ सर ले लीजिए। 2 मिनट बने रहेंगे भाई। क्लास नंबर 5 अब आप लोग चेक करिए, आपको दिखा रहा होगा। अब आप लोग चेक करिए, क्लास नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार सभी चेक कर लीजिए, क्या क्लास नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा है। और क्लास नंबर 6 के साथ भी सेम समस्या है। देखिए एक बार बच्चे, सभी सभी आराम से चेक करिए अपना, क्लास नंबर 5 को चेक करिए। दिख रहा है ना। असल में क्या था कि जो चैप्टर डालना था वो चैप्टर में किसी और में डल गया था, प्रॉफिट लॉस के एक चैप्टर में डल गया था, इस वजह से वो दिख नहीं रहा था। ठीक है,
हमने करेक्ट कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, आपका कोई भी वीडियो आए और हम ना देखे हो ही नहीं सकता है। आ जाइए, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लास नंबर 6 को, ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, और वहीं से क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं एक बार। ठीक, सवालों को ज़रा देखा जाए। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन दिए थे, 58 नंबर क्वेश्चन था और 59 नंबर क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था। क्या आप लोगों ने इसको बनाया है, ये बताइए पहले। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 58 और 59 बनाया है? हाँ, पीसी में क्लास नहीं चल रही है हर्ष सोनी जी, पीसी पे काम चल रहा है। अगर आपने इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन किया होगा तो आपको बता दिया गया होगा कि कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे वेबसाइट पे काम होने में। ठीक है, राधिका सिंगर भी प्लीज़ सर कह रही हैं, अमित सिंह भी प्लीज़ सर कह रहे हैं। किस बात के लिए आप लोग प्लीज़ कह रहे हैं, पहले ये तो बताइए। 57 तक हो गया था, 58 एंड 59 हमने आपको होमवर्क दिया था, आपका गृह कार्य दिया था। क्या आप लोगों ने अपना गृह कार्य किया है, ये बताइए पहले। राहुल सैनी कह रहे हैं सर, मेरा सीएचएसएल का पेपर है और मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, तो क्या मैं पेपर दे सकता हूँ? बिल्कुल, आप लोग जो है वो पेपर देने जाइए। पेपर देने में जो है कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और पेपर देने से काफ़ी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है। थोड़ा सा जो नर्वसनेस है वो कम होता है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं। तो पेपर तो ज़रूर देना चाहिए। यूपीएससी की तरह तो है नहीं यहाँ पर कि कट अटेम्प्ट जो है वो आपका काउंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए पेपर ज़रूर देना है मेरे भाई। आ जाओ। कुणाल शर्मा कह रहे हैं यस सर, बाकी कह रहे हैं नो सर, और बाकी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब नालायक हो, एक नंबर के सवाल बनाकर नहीं आए हो, ठीक है, मुझे पता है। हाँ, नहीं बना पाए, मुझे पता है, एक नंबर के नालायक क्वेश्चन हो गए हो आप लोग। दो सवाल भी अगर हम आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद भी दे दें तब भी आप लोग नहीं बनाओगे। नहीं बताएंगे हम ये दो क्वेश्चन, ये आप ही को बनाना है, ठीक है। आप ही ट्राई करोगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ, इतना जान लीजिए। आ जाइए, टाइप नंबर 8 देखिए। टाइप नंबर 8 में पढ़िए। अगर 50 क्वेश्चन कराने के बाद भी आप दो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो क्या फ़ायदा फिर मेरे 50 क्वेश्चन कराने का। हाइट एंड डिस्टेंस लोग 20 क्वेश्चन में ख़त्म कर देते हैं, हम आपको 80 क्वेश्चन की शीट दे रहे हैं, और उसमें भी अगर आप दो क्वेश्चन भी नहीं लगा पाए तो बताइए, कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे पढ़ाने का। लोग 20 क्वेश्चन में टॉपिक खत्म कर देते हैं, हम आपका 50-50, 80-80 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और उसमें अगर हम दो क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं और आप वो भी नहीं करके आ पा रहे हो तो बेकार है फिर पढ़ाना फिर तो, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस टाइप के सवाल में क्या कहा गया है, कहा गया है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल स्टडी द, ठीक है, क्वेश्चंस इन विच फिगर विल बी फॉर्म्ड एज शोन बिलो। और इस तरीके का फिगर बन रहा होगा, और इस तरीके के फिगर पर जो है वो हमें सॉल्व करने होंगे। एक भाई साहब दीपक कुमार कह रहे हैं सर, अपडेटेड शीट कब आएगी? किस चीज़ की अपडेटेड शीट कब आएगी मेरे भाई, ये भी बता दो, किस चैप्टर की बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, बोला गया देयर आर टू वर्टिकल पोल, one on each side of a road just opposite to each other. One pole is 108 meter high. From the top of this pole, the angle of depression of the top and foot of other pole is 30 degree and 60 degree. What is the height of other pole? ये भी सवाल है, हलवा सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये भी आप बना सकते हैं। तो सवाल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या कहा गया है। कहा गया कि देखो दो वर्टिकल पोल हैं, एक ये पोल हो गया और दूसरा हमारा ये पोल हो गया, ठीक। साथ में कहा गया ये दोनों रोड के अपोजिट साइड हैं, दोनों अपोजिट साइड भी हो गए। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है, ठीक है, वन पोल इज 108 मीटर हाई। ये वाला पोल कितना हाई है, तो 108 मीटर हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल, इसके टॉप से हम इसके टॉप को भी देखते हैं और इसके बॉटम को भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अदर पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इनके टॉप और बॉटम को देखें तो जो कोण बनेगा वो हमारा कितने का बनेगा, 30 डिग्री का, और ये हमारा बनेगा 60 डिग्री का, क्योंकि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। तो कहा गया है दूसरे वाले पोल की हाइट कितनी होगी। कल ही मैंने आपको ये बात समझाया था कि ऐसे सवाल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। एकदम आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर आप इस सवाल में देखें तो बोलेंगे सर जब 30 डिग्री होता है तो 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है, और इसका बेस कितना होता है, तो √3 होता है।
ठीक है, ये हमने 30 वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखा है, ये रेड वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखा है हमने। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जब 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 डिग्री का जब कोण बनेगा तो जरा इस वाले ट्रायंगल में आप देखिएगा, तो आप बोलिएगा कि सर 60 के अनुसार, 60 के अनुसार कहानी क्या होती है, तो सर 60 के अनुसार इस वाले त्रिभुज में जरा आप देखो, समझिएगा मेरी बात को। 60 के अनुसार कहानी ये पर होती है कि 60 के सामने जो रहता है वो √3 रहता है और 1 होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 30 के अनुसार ये वाला मान कितना है √3, और 60 के अनुसार ये वाला मान कितना है 1। क्या ये दोनों लाइनें जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, तो आप बोलेंगे नहीं सर दोनों लाइनें अलग अलग नहीं हो सकती हैं। अगर ये दोनों लाइनें अलग अलग नहीं हो सकती हैं तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे, यानी ये भी √3 है तो इसको भी √3 करेंगे, यानी इसको √3 के साथ गुना। अगर ये संख्या √3 के साथ गुना होगी तो ये भी संख्या तो √3 के साथ गुना होगी। बताओ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो बोलोगे नहीं सर। यानी यहाँ पर बड़े प्यार से आपको समझना है कि अगर ये √3 के साथ गुना होगा तो ये भी √3 के साथ, फिर ये हाइट √3 इंटू √3 क्या हो जाएगी, तो √3 इंटू √3 ये हमारा पूरा √3 हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा हाइट कितना है √3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 2 यूनिट हो जाएगा। और अगर ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, तो ये छोटा वाला भी कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो असल में यहाँ जो हाइट हमें दे रखा था वो कितना था 108 दे रखा था, और वो 108 कितने का मान है, तो वो 108 3 का मान है। और यहाँ पर जो हाइट है वो कितने का है 2 का मान हमसे पूछा गया है। 3 से काटेंगे तो 36 बार में कटेगा, 36 का 2 गुना कितना हो जाएगा 72। और आपके लिए एक और बात जानने के लायक है, और वो ये है कि जब हमारे 2 पोल दिए गए होते हैं और ऊपर वाले पोल से सामने वाले को देखा जाता है और 30 और 60 का कोण बनता है, तो इनके हाइट का रेशियो 3 और 2 का होता है। बड़े वाले का हाइट 3 यूनिट होता है और छोटे वाले का जो हाइट होता है वो कितना यूनिट होता है 2 यूनिट होता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। यानी एक छोटू बिल्डिंग है और इसके टॉप से भी देख रहे हैं और इसके बॉटम से भी देख रहे हैं एक बड़े से टावर को, तो 2 प्रकार के कोण बन रहे हैं। बॉटम से देख रहे हैं तो कोण कितने का बन रहा है 60 का बन रहा है, और टॉप से देख रहे हैं तो कोण कितने का बन रहा है 45 का बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया बड़े वाले टावर की जो हाइट है ना, यानी ये जो बड़ा वाला टावर है इसकी जो हाइट है वो दे रखा है 120, और बोला गया बताओ यहाँ पर बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, जिस बिल्डिंग से आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, जिस बिल्डिंग से आप इसको देख रहे हैं उसकी हाइट कितनी है। तो आपने यहाँ पर कहा कि देखो सर 45 के सामने 1 होता है और 45 का आधार भी 1 होता है, और 60 के सामने √3 होता है और 60 का आधार कितना होता है 1 होता है। ये हमारा 1 यूनिट है और ये भी हमारा 1 यूनिट है। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ये जो पूरी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना है √3 यूनिट है, और ये जो 120 है मेरे भाई ये कितने का मान है, तो बोलोगे √3 का मान है। कितने का मान है, तो √3 का मान है। अब ये पूरा हाइट √3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, तो ये जो हाइट हो जाएगा, यानी ये जो हाइट बचेगा हमारा पूरा √3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1, और अगर ये √3 - 1 होगा तो ये भी √3 - 1 होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 - 1। सवाल में हमें जो मान दे रखा है 120, वो कितने का मान है √3 का, और पता कितने का करना है, तो √3 - 1 का करना है, तो इसको √3 - 1 के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर देखिएगा तो √3 आपको दे रखा है, अब इसी √3 को आप ऊपर नीचे गुना करिए, क्योंकि रेशनलाइजेशन आपको करना है, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना। √3 को √3 के साथ गुना करने पे 3 बना देगा, 3 इसको 40 बार में काटेगा, तो यहाँ हमने इसको 40 लिख दिया। √3 को √3 से गुना करने पे 3 आ जाएगा, √3 को 1 से गुना करने पे इतना आ जाएगा, तो 4 × 3 - √3 40 × 3 - √3। ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। रूट से गुना नहीं किया गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40 फिर √3 है तो √3 को बाहर लिख दिया और इंटू √3 - 1। इंपॉर्टेंट जो था मेरे भाई यहाँ पर वो ये फिगर बनाना था। इस फिगर को आप कैसे बनाते हैं, इसमें डेटा को आप कैसे लिखते हैं, फिगर बनाना था। फिगर बनाने के बाद आपको ये 45 और 60 का कोण देना था। पूरा हाइट √3 था, यहाँ से लेकर 1 था, तो ये क्या हो जाता √3 - 1। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। एकदम सेम कंसेप्ट है, सेम टाइप है, सेम वैरायटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमित कहते हैं प्लीज सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई वांट टू कनेक्ट विथ यू ऑन कॉल फॉर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस फॉर माय लाइफ। अमित आप अपना नंबर हमें भेज दो, हम आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है।
आप अपना नंबर हमें भेज दो, हम आपको कॉल कर लेंगे। आ जाइए, यहाँ कहा गया देयर आर टू टेम्पल्स वन ऑन ईच बैंक ऑफ ए रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, वन टेम्पल इज 54 मीटर हाई। ठीक है, एक टेम्पल कितना मीटर हाई है मेरे भाई, तो 54 मीटर हाई है। उसके बाद यहाँ क्या कहा गया है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ अदर टेम्पल, इसके टॉप से सामने वाले टेम्पल को देखा गया, इसके टॉप से सामने वाले के टॉप को देखा गया, और इसके टॉप से सामने वाले के बॉटम को देखा गया। और जो कोण बना है वो कितने कितने का कोण बना है, तो जो कोण बना है मेरे भाई वो यहाँ पर 30 और 60 का कोण बना है। एकदम हलवा सवाल है। 30 का कोण बना है और उसके बाद यहाँ पर कितने का कोण बना है, 60 का बना है। ठीक है, 30 का बना है, 60 का बना है, दूसरे वाले का हाइट पूछा है। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 60 करवा रहा था तो क्वेश्चन नंबर 60 में ये सेम केस आया था, देखो आप। और क्वेश्चन नंबर 60 में जब सेम केस आया था तो मैंने क्या कहा था कि जब भी एक बड़ी सी बिल्डिंग से आप दो छोटी बिल्डिंग को देखते हो, जब भी एक बड़ी सी बिल्डिंग से आप एक छोटी बिल्डिंग को देखते हो जहां पर टॉप का कोण 30 का बनता है और नीचे का कोण 60 का बनता है, तो आपको ये फिगर याद कर लेना है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग से एक छोटी सी बिल्डिंग को हम देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले को देखते हैं तो 30 का कोण, नीचे वाले को देखते हैं तो 60 का कोण। तो उस केस में एक फिक्स रेशियो बन जाता है, और वो फिक्स रेशियो क्या बन जाता है कि बड़े वाले का हाइट और छोटे वाले का जो हाइट है, यानी ये जो बड़ा वाला हाइट है ये 3 यूनिट होता है, और ये जो छोटा वाला हाइट है ये 2 यूनिट होता है। समझ में आया? ये कैसे आते हैं ये आपको अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में प्रूफ करके भी यहाँ पर बताया है कि कैसे ये 3 और 2 के रेशियो में आते हैं। यानी असल में जो ये सवाल अब आपको 62 में दिया गया है, तो ये जो 54 है ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर 54 जो है ये हमारा 3 का मान है, क्योंकि बड़ा वाला का हाइट 3 होता है, छोटे वाले का हाइट 2 होता है। तो 3 का मान दे रखा है, 2 का मान हमें पता करना है, बस हमारा इतना ही काम था। 18 × 2 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी बड़ी वाली बिल्डिंग से सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर और नीचे वाले दोनों भागों को देखेंगे तो जो हाइट का रेशियो होगा वो 3 और 2 का होगा, और 3 और 2 का होगा तो 3 का मान दे रखा है, 2 का मान हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखिए, लेकिन वो सिर्फ किस में लागू होगा, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री में ही। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 63 सेम तरीके से सवाल दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 61 का कॉपी है, तो ये सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। जैसे ये 61 नंबर क्वेश्चन आपने देखा ना, सेम 45 और 60 का कोण बन रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है 45 और 30 का आपका कोण बन रहा है। ये सवाल आप लोग कर लीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा आप लोग। अब आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव ऑन करते हैं, टाइप नंबर 9। इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं जरा हम वो भी देख लें एक बार। तो इसमें जो सवाल पूछा जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अब एक छोटी बिल्डिंग से बड़ी वाली बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो और बड़ी वाली बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हो। पहले क्या होता था, बड़ी वाली बिल्डिंग से छोटी वाली बिल्डिंग के टॉप को देखते थे और छोटी वाली बिल्डिंग के बॉटम को देखते थे। अब क्या हो रहा है, छोटी वाली बिल्डिंग से बड़ी वाली के टॉप को देखा जाएगा और बड़ी वाली के बॉटम को देखा जाएगा, और इनमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे इस बार के सीजीएल के प्री में पूछा गया है। ठीक है, अमित सिंह बहुत शानदार, आपका एक बार जो है मैं नंबर नोट कर लेता हूँ। 75, 98, 87। ठीक है अमित, आपका नंबर नोट हो गया है। ठीक है, चलिए, तो सवाल में कहा गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 में एक वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल टावर है, दोनों के दोनों ग्राउंड के सेम लेवल पे हैं। इस तरीके से दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी यहाँ पोल जो है वो छोटा है और टावर जो है वो बड़ा है। इस पोल से जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितने का बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है, तो बोलोगे सर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का है। और जब इस पोल से इसको देख रहे हैं तो जो ये डिप्रेशन वाला कोण बन रहा है, ये डिप्रेशन वाला ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कितने का बन रहा है, 30 का। यानी अगर वो 30 का है तो ये भी हमारा कितने का होगा, 30 का होगा। उसके बाद कहा गया टावर की जो हाइट है ना, यानी इसकी जो हाइट हमें दे रखी है वो 76 मीटर दे रखी है, और हमसे यहाँ पर ये जो पोल है ना इसकी हाइट पूछी गई है कि इसका हाइट कितना होगा। अब ऐसे सवालों को आप कैसे बनाएंगे बताइए ज़रा, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे सवाल हैं। ठीक है, आराम से प्यारे से आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो बताइए जरा इसका आंसर कितना होगा, बताइए बड़े प्यार से।
सर टाइप चेंज सारे क्वेश्चंस करिए, बस हम करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़े प्यार प्यार से ये सवाल देखा जा रहा है। देखो इस बार के प्री में पूछा गया है। अब आप बोलोगे पता है सर, जब हमारे पास यहाँ 60 की वैल्यू होती है ना, तो 60 के सामने हमेशा कितना होता है, √3 होता है। और ये जो 60 का बेस होता है ना, ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आप जरा इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल जो है ना आपका, इसमें 30 के सामने जो होता है वो 1 होता है, और 30 का जो बेस होता है वो कितना होता है, √3 होता है। अब आपको यही बात पकड़ना होता है, टाइप तो बदल रहे हैं, कंसेप्ट नहीं बदल रहा, फिगर बदल रहे हैं, लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है वो सेम रह रहा है। यहाँ पर ये जो मान है ये 1 है, और यहाँ पर यही मान √3 है। तो आपको पता है ना क्या करना होता है, बस इन दोनों वैल्यूज को क्या करना होता है, बराबर। ठीक है, अगर यहाँ √3 है तो इसको भी किससे गुना करते हैं, √3 के साथ गुना करते हैं, और ये √3 के साथ गुना होता है तो ये भी √3 के साथ गुना होता है। तो इस अनुसार ये वाला हाइट कितना यूनिट आ जाता है, 3 यूनिट आ जाता है। ठीक है, और इस अनुसार ये वाला जो हाइट है वो कितना यूनिट आ जाता है, 1 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। यानी बड़ी वाली पोल कितना यूनिट हो जाएगी, 4 यूनिट। तो जो ये 76 है, ये कितने का मान हो जाएगा, 4 का। और छोटे वाले का पूछा है, यानी 1 का मान पूछा है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। तो इस बार जो विजेता है वो कौन है, कटप्पा ही है। समझ में आ गया बात, बड़े प्यार से हमसे कहा गया था छोटी वाली बिल्डिंग से इसके टॉप पर देखो, छोटी वाली से बॉटम पर देखो। टॉप पर देखोगे तो 60 का, बॉटम पर देखोगे तो 30 का। 60 के सामने √3 होता है और 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है, √3 होता है। ये 1 है और ये √3 है, दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे तो इसको √3 से गुना, इसको √3 से गुना। √3 को √3 के साथ गुना करने पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है। यानी कुल मिलाकर 4 यूनिट का मान 76 है, 1 यूनिट का मान 19 आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते रहो, वैरायटी बदलते रहेगी, बट जो मेरा रेशियो वाला कंसेप्ट है वो कभी नहीं बदलेगा, और इससे आपको बहुत फायदा महसूस होगा। अगले सवाल में भी देखिए सेम तरीके से, 2 टेम्पल हैं और दोनों बैंक के ईच साइड में है, वन ऑन ईच साइड ऑफ ए रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। फ्रॉम द टॉप ऑफ टेम्पल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अदर टेम्पल इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ फुट इज 30 डिग्री। सेम सवाल बोला गया है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ 2 टेम्पल। कितना प्यारा सवाल, ये आपका एक बड़ा टेम्पल है, ये आपका एक छोटा टेम्पल है। ठीक है, यहाँ से आप इसके ऊपर देखते हैं और यहाँ से आप इसके नीचे देखते हैं, जो कोण आपका बन रहा होता है बच्चे वो कितने का बन रहा होता है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टेम्पल एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का कोण कितने का बना, तो बोलोगे 60 का, और डिप्रेशन का कोण कितने का बना, तो 30 का, यानी वो 30 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाला ही सवाल है, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको देखो सेम सवाल है, डिटो सेम है। रेशियो 4:1 आया था, तो इसमें रेशियो 4:1 टिक कर देंगे, या 1:4 टिक कर देंगे, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले 60 के सामने क्या रहता है हमेशा, तो √3 रहता है। 60 का बॉटम क्या रहता है, 1 रहता है। 30 के सामने कितना रहता है, तो देखो 30 का बॉटम ये रहता है, 30 के सामने 1 रहता है। यहाँ 1 है और यहाँ √3 है, ये तो नाइंसाफी हो गई। नाइंसाफी हो गई तो इंसाफ किया जाएगा, इसको √3 के साथ गुना किया जाएगा, इसको भी √3 के साथ गुना किया जाएगा। तो √3 को √3 से गुना करने पे 3 आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान, और ये 1 है तो 1 हो जाएगा। तो छोटे वाले टेम्पल का हाइट कितना है, 1 यूनिट। बड़े वाले टेम्पल का हाइट कितना है, 4 यूनिट। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, कटप्पा जो है वो सही है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। बारुण कुमार कहते हैं मुझे रैंकस गुरुकुल के हॉस्टल में रहना है, तो रैंकस गुरुकुल का जो इंक्वायरी नंबर है उस पर फ़ोन करके बात कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप जो है नंबर नोट कर लीजिए, इंक्वायरी नंबर रैंकस गुरुकुल का, और आप लोग उसमें बात कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये बीच क्लासेस में है ना, यहाँ पर ये सब मत पूछा करो। ठीक है, 7836884000 ये नंबर है, नोट कर लो, 7836884000। ठीक है, मिला लेने दो मुझे एक बार, मैंने पक्का जो है यही सही नंबर लिखा है, 7836884000। ठीक है, नंबर नोट कर लो, इस पे कॉल कर लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना, यहाँ कमेंट मत करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 66 को देखो क्या बोला गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ माउंटेन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर कि द हाइट ऑफ टावर इज 36 मीटर, द हाइट ऑफ माउंटेन इज। असल में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक शब्द छोड़ दिया गया है, गलत लिखा गया है मुझे जहाँ तक लगता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप नहीं होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यहाँ पर डिप्रेशन कैसे होगा, एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक मिनट, ऑफ ए टॉप ऑफ टावर
फ्रॉम द माउंटेन इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ माउंटेन। एक मिनट, सही सवाल है, सही सवाल है, सही सवाल है, एक मिनट रुक जाओ। सवाल देखो, मानो ये आपका बहुत बड़ा माउंटेन है और ये आपका टावर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी उन्नयन। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनयन कोण ऑफ ए टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को देखा गया है, कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंटेन, यहां से देखा गया है। तो कोण कितने का बना है, तो बोलेंगे सर यहाँ जो कोण बना है वो 60 डिग्री का बना है। फिर उसके बाद कहा गया एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ माउंटेन, माउंटेन के फुट को देखा गया है और ये कोण कितने का बनाया है, तो फुट का कोण जो बना है वो 30 डिग्री का बना है। सवाल में आपसे कहा गया इफ हाइट ऑफ टावर, ये जो टावर है ना, ये छोटू की हाइट कितनी है, तो ये छोटू की हाइट हमारी 36 है। तो कहा गया ये जो माउंटेन है, इस माउंटेन की हाइट कितनी होगी। अभी आप लोगों ने देखा था ये वाला केस, आप लोगों ने बकायदा देखा 60 और 30 वाला जो ये केस बन रहा था, इसमें हाइट 4:1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4:1, यानी बड़े वाले की हाइट जो है क्या होगी, इसकी 4 गुना होगी। तो ये 36 है, तो 36 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है ना, ये किसी पर्टिकुलर टाइप पर आधारित नहीं होते हैं, ये सभी टाइपों को मिलाकर बना हुआ होता है और इनमें सभी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ये आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको ज़रूर करना होता है। जैसे आप देखिए सीपीओ का एक क्वेश्चन है, पूछा गया है, बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द पोल इज थीटा डिग्री। यानी यहाँ पर कहा गया कि देखो एक बहुत बड़ा टावर है, यहाँ से हम एक पोल को देख रहे हैं, समझना मेरी बात को। फ्रॉम द टॉप ऑफ 100, इस टावर की हाइट कितनी है, तो 120 मीटर है, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों के दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी आप इसको देख रहे हैं टॉप को और आप इसके बॉटम को देख रहे हैं। और कितना कहा गया है, तो टॉप ऑफ टावर यहाँ पर जो कोण बना रहे हैं आप बना रहे हैं 45 पे, और जब आप इनके बॉटम को देख रहे हैं तो आपको कितने का कोण दिख रहा है, तो थीटा का दिख रहा है। इस प्रकार के tan थीटा का मान 3/2 दिया गया है, तो ये जो पोल है इसकी हाइट पूछी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है, थोड़ा सा सवाल में बदलाव। सवाल में बदलाव क्या दे दिया, तो tan थीटा का मान दे दिया और वो कितना दे दिया, तो 3/2 दे दिया। अब सबसे पहले आप मेरी बात को समझिएगा, tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब ऊपर वाला होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाला होता है हमारा बेस। यानी अगर ये थीटा है ना, तो इसका जो पूरा परपेंडिकुलर आएगा वो 3 यूनिट आएगा और जो ये पूरा बेस है वो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। यही तो कहने का मतलब है एग्जामिनर का। एग्जामिनर अगर ये बात कह रहा है कि tan का थीटा 3/2 है, यानी यहाँ पर जो है यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है ये 3 यूनिट का मान दिया गया है, 2 यूनिट का मान आपसे पूछा है, तो 3 यूनिट का मान 120 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो तुरंत बोलेंगे कि सर 2 यूनिट का मान ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कि सर 2 यूनिट का मान 240 हो जाएगा। सॉरी, 3 यूनिट का मान हमारा जो है यहाँ पर समझिएगा, 3 यूनिट का मान यहाँ कितना दे रखा है, तो 3 यूनिट का मान 120, यानी अपने आप का कितना गुना है, 40 गुना। तो हमसे 2 यूनिट का मान बोला गया है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80। अब सवाल में हमसे बोला है पोल की हाइट, तो सबसे बड़ी बात है ये 45 डिग्री। अब अगर मानिए जनाब ये 80 है, तो मेरा ये भी तो 80 होगा ना, कोई दिक्कत की बात, दोनों लाइनें तो बराबर होती हैं। और ये 45 का कोण है, 45 का कोण है, तो अगर ये 80 है तो मेरा ये भी 80 हो जाएगा। बताओ, तो पूरा का पूरा टावर यहाँ पर 120 का और यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 का, यानी ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। यानी छोटू की लंबाई पूछी है, तो छोटू का लंबाई का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चों का इतना सही तरीके से आंसर आ रहा है, हरिओम यादव, डॉली महतो, पंकज कुमार, बहुत शानदार बच्चे, एकदम सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। बहुत आगे भविष्य में जीवन में आप लोग ऊपर जाएंगे। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आया कैसे सवाल में दिया गया था, एकदम टुच्चा और हलवा सवाल था, ठीक है। tan थीटा का मान दिया गया था, 3 का मान 120, 1 का मान 40, 2 का मान 80, ये 80 है तो ये भी 80, 45 है तो ये 80 तो ये भी 80, पूरा 120 ये 80 तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को करते हुए, सारे टाइप्स को हम समझते हुए तब हम इस मिसलेनियस पर पहुंचे हैं और तब आज इस मुकाम पर आए कि हम इनके सवालों को हम लोग कर पाएं।
ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 में क्या बोला गया है। इसमें कहा गया फ्रॉम अ टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर इज थीटा डिग्री। सेम तरीके से tan थीटा का मान दिया गया है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर टू नियरेस्ट मीटर। अब ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, ये मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेम कंसेप्ट के ऊपर आधारित है, आप ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोला गया इस मेंस के क्वेश्चन में जरा देखते हैं। तो कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 240 meter high, angle of depression of top and bottom of a pole are 30 degree and 60 degree if the difference between the height of pole and its distance from the hill। यही बोला गया the difference between height, यानी असल में मैं आपको बात बताऊं तो 3 यूनिट का मान दे दिया गया है 240, एक का मान आएगा 80, दो का मान पूछा यहाँ पर, यही पूछ लेगा। देखो यहाँ पर बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, मान लो ये बहुत बड़ा हिल है, ठीक है, कितना हिल का ऊंचाई है तो 240 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल, मानो यहाँ पर ये पोल है और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है। तो बोलोगे सर जब इस पोल को आप देखोगे ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो आपका कितने का बनेगा। तो सबसे पहले इसके टॉप को देखोगे तो बनेगा 30 डिग्री का, और इसके फुट को देखोगे यहाँ पर ना तो कितने का यहाँ कौन बनेगा, तो बोलोगे सर 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, कितने का कोण बनेगा तो 60 का। इसके टॉप को देखा, बोला ना फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम आर 30 एंड 60 डिग्री, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ पोल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो इसका हाइट है इसका और जो इसका दूरी है इसका, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है बड़े प्यार से। तो हमने कहा देखो ये हम कभी भी बता पाएंगे तो उनके रेशियो के आधार पे बता पाएंगे, अगर हमें रेशियो पता होगा तो उसी आधार पे तो हम बता पाएंगे। तो हमने कहा देखो 30 के सामने कितना होता है 1 होता है, और 30 का आधार कितना होता है √3 होता है। वहीं 60 के सामने कितना होता है, तो 60 के सामने ये पूरा का पूरा √3 होता है, और आधार कितना होता है 1 होता है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वैल्यू √3 है और ये वैल्यू 1 है, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बोलेंगे नहीं सर दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इंसाफ करिए, इंसाफ करने के लिए क्या करेंगे भैया मेरे भाई, इसको √3 से गुना करेंगे, अगर ये √3 से गुना होगा तो ये भी संख्या √3 से गुना होगा। समझ में आ गया, यानी आप बोलोगे सर ये जो पूरा हाइट है ये कितना है, तो 3 यूनिट है, √3 को 3 से गुना करने पे कितना आ जाएगा 3 यूनिट। पूरा का पूरा हाइट कितना यूनिट है 3 यूनिट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है, यानी ये कितना यूनिट हो जाएगा 2। अगर ये हो जाएगा 2 तो ये भी हो जाएगा 2, कोई दिक्कत की बात। सवाल में आप ये देखो किसका मान दिया गया है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, यानी यहाँ पर 3 यूनिट का मान दिया गया है। तो ये जो 240 है ये कितने का मान है, तो ये 3 यूनिट का मान है। और जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर ये दूरी और हमसे इसका हाइट, इन दोनों का डिफरेंस बोला है। सही से पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ पोल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, यानी हमसे इन दोनों का अंतर पूछा है, यानी हमसे 2 माइनस √3 का मान पूछा है। 2 माइनस √3 का मान हमसे पूछा है। 3 से काटेंगे बड़े प्यार से कितनी बार में, तो 3 से काटेंगे मेरे भाई 80 बार में, तो आंसर हमारा 80 × 2 माइनस √3, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मेंस का क्वेश्चन था, गौर से देखिए आप, मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन मेंस के क्वेश्चन को भी आपने हवा में उड़ा के फेंक दिया। कब, जब आपका कंसेप्ट क्लियर था, आप रेशियो मेथड जानते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से सवालों को आपको उड़ाना है हवा में और फेंकते रहना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका, सीपीओ का पूछा गया सवाल है। कहा गया पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर अ मॉल, ही वाज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ मॉल फ्रॉम द रोड इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री which is in between him and the mall was exactly in the line of sight with the top of mall. The tree height is 10 meter and it is 30 meter away from him. How tall is the mall? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मान लीजिए एक मॉल यहाँ पर है, एक पेड़ जो है वो यहाँ पर है, और जो व्यक्ति है वो यहाँ पर है। ये असल में जो है ना इस मॉल को देख रहा था। ये किसको देख रहा था, तो ये इस मॉल को देख रहा था, और मॉल को देखते वक्त इसकी नज़र इसी लाइन में एक ट्री के ऊपर भी पड़ गई। पेड़ की जो इस इंसान से दूरी है वो कही गई है ना, ट्री की जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है, साथ में जो ये पेड़ है ये इससे कितना दूर है, तो 30 मीटर दूर है मौजूद है।
कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? आपसे इसका हाइट पूछा गया है। दोबारा से देखिए, अ पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर अ मॉल, ही वाज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल। ये टोटल कितने की दूरी पर है? तो 1425 मीटर की दूरी पर है। मॉल यहाँ पर है और व्यक्ति यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी 1425 मीटर है। फिर उसके बाद कहा गया है कि ये इसके टॉप को देख रहा था और इसी रास्ते में इसी दौरान बीच में एक पेड़ पड़ गया, तो वो उसके पेड़ के टॉप को भी देख पाया। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया इन विच बिटवीन हिम द मॉल वॉज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट ऑफ द टॉप ऑफ मॉल। पेड़ की हाइट 10 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है? तो √3 है। अब हमसे कहा गया बताओ मॉल की हाइट कितनी होगी। एकदम हलवा सवाल है। क्लास नहीं चल रही है क्या? ये बताइए। रिफ्रेश करिए एक बार क्लासेस को आप लोग। रिफ्रेश करिए एक बार क्लासेस को आप लोग, एक बार देखिए रिफ्रेश, पता चलेगा बफरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करिए एक बार। रिफ्रेश करके देखिए एक बार क्लासेस को आप लोग। अब सही चल रहा है? बताओ एक बार। एक बार बताओ सही चल रहा है क्लास? इंटरनेट का एरर बता रहा है। अब ओके है ना? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या बात है। क्लास जो है आराम से स्टार्ट कर लिया, अब सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ आ जाइए, अब ठीक हो गया है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। असल में मैंने आपको क्या कहा था? तो मैंने आपको यहाँ पर ये कहा था, अगर आपको पता होगा तो, जैसे मानो यहाँ पर थीटा है और ये थीटा का कोण बना रहा है। ये थीटा का कोण हमारा इस ट्रायंगल के लिए भी बना हुआ है और यही थीटा का कोण हमारा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी बना हुआ है। यानी जब भी थीटा दोनों के लिए सेम होता है तो जो इनके साइड्स के रेशियोज होते हैं वो तो हमारे सेम ही रहेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसके परपेंडिकुलर का 3 गुना इसका बेस है, या ऐसे कह सकते हैं इसका संख्या ये 1/3 है। इसको 3 से भाग कर दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पर ये जो है हाइट आ जा रहा है। तो उसी तरीके से इस दूरी को जब हम यहाँ पर 3 से भाग कर देंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका हाइट आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम जो हाइट की बात करेंगे वो करेंगे 1425/3। तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 से 4 बार में 12, फिर 22 आ गया, 3 7 21 और 3 5 15, 475 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्या होता है ना, जब थीटा इनका सेम है तो इनका tan थीटा भी सेम होगा, और जब इनका tan थीटा सेम होगा तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर होगा इसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि जब ये संख्या अपने आप का 3 गुना हो रहा है, या इसका जो है परपेंडिकुलर अपने आप का 1/3, तो इसका भी परपेंडिकुलर अपने आप का क्या हो जाएगा? 1/3। इसी वजह से आपका कल के दिन कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मानो एक ऐसी बिल्डिंग आ सकती है, एक ऐसी बिल्डिंग आ सकती है, एक ऐसी बिल्डिंग आ सकती है, और आपका क्वेश्चन कल के दिन बच्चे ऐसा भी दिया जा सकता है कि आप एक ही नज़रों से तीनों लोगों को देख रहे हो। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि सामने 3 बिल्डिंग है और आप तीनों में देख रहे हो, तीनों लोगों को देख रहे हो आप यहाँ पे, और क्वेश्चन में आपका कहा जाएगा कि जो थीटा है वो सेम है। बस जो दिया जाएगा ना, वो क्या दिया जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मीटर होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 100 मीटर होगा। ठीक है, और जो सवाल में दिया जाएगा वो कुछ इस प्रकार दिया जाएगा, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, सवाल में जो दिया जाएगा वो इस प्रकार दिया जाएगा कि मान लीजिए इसका मान जो है वो 20 दे दिया गया, और तब बोलेगा कि ये वाली बिल्डिंग की हाइट 20 है, इसका बताओ, इसका बताओ। अब आप बोलोगे सर देखो ये अपने आप का हो गया 2 गुना, तो यहाँ 40 भी अपने आप का हो जाएगा 2 गुना, और यहाँ 100 भी अपने आप का हो जाएगा 2 गुना। इस तरीके से हम आंसर देंगे। क्यों हम आंसर ऐसा देंगे? क्योंकि यहाँ पर जो इनका थीटा है वो क्या है, सब जगह पर सेम है। जो इनका थीटा है वो क्या है, सेम है। ठीक है, जो इनका थीटा है वो क्या है, सेम है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्लास बार बार रुक जा रहा है, चेक करते हैं मेरे भाई, इंटरनेट की समस्या हो सकती है। उमेश कुमार सर, एप्लीकेशन पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरा नहीं रुक रहा है। अब एक आधा बच्चे हैं यार, देखो कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा कि है, अभी तो सही है, बीच बीच में रुक रही है क्लास। अब एकदम लो क्वालिटी में देखोगे यार तो उसमें आपके इंटरनेट की समस्या होगी ना। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है एक आधा बच्चों का, और बार बार जो है मैसेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपकी तरफ से भी इंटरनेट का इशू हो सकता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखो इसके बाद अगर एक भी दिक्कत आएगी तो मैं क्लास को स्टॉप कर दूंगा, फिर मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर क्लास में दिक्कत आई अगर एक बार भी तो मैं स्टॉप कर दूंगा, फिर अगली क्लास में वाइंड अप करूंगा। देख लो यहाँ पे 71 में कहा गया है, यहाँ पर 71 में सवाल को समझिए क्या बोला गया है। एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट टेंजेंट इज 5/12 ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड द टावर। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपसे क्वेश्चन में पूछने की कोशिश की गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर दिया गया है, और यहाँ एक पॉइंट है, और यहाँ से 192 मीटर जब आप आगे चलते हैं तो फिर एक और पॉइंट आता है। सवाल में कहा गया एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल के बारे में कोई भी चर्चा यहाँ से क्या है, नहीं की गई है, कोई भी चर्चा नहीं है। बस यहाँ पर ये कहा गया है कि जो टेंजेंट है ना आपका, जैसे मान लीजिए आपने बनाया, आपने क्या किया, पहले ये पॉइंट से यहाँ तक देखा, फिर उसके बाद इस पॉइंट से कुछ और दूर गए, फिर इस पॉइंट से इसको देखा। जब आपने यहाँ पर देखा था ना, तो जो इसका थीटा बना था, तो उसका जो थीटा बना था वो कितना बना था, 5/12। यानी अगर हम यहाँ बात करें थीटा को लेकर, तो जो आपका tan थीटा था वो कितने के बराबर है, 5/12 के बराबर है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आप 192 मीटर इसके तरफ बढ़े, ठीक है, जब आप 192 मीटर यहाँ पर इसके तरफ बढ़े हैं, और उसके बाद जब आपने इस पॉइंट से देखा है, जैसे मानो फाई का एंगल बन रहा है, तो कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 3/4 है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी tan फाई जो है वो कितना है मेरे भाई, तो 3/4 है। सवाल में आपसे क्या बोला गया है, बोला गया है टावर की जो हाइट है वो यहाँ पर कितना है, ये हमसे पूछा गया है। हमने कहा ठीक है यार, अगर ऐसा सवाल है तो देखो बड़े प्यार से। ठीक है, अब ये जो थीटा है यहाँ पर 5/12 कहने की बात कही गई है, तो मैं चाह रहा हूँ आप इस 192 मीटर को अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 192 मीटर को अभी फिलहाल के लिए जो है वो भूल जाना है,
कौन 192 क्या 192, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब जब आप इस 192 को भूल जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर जो है हमारा, ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर ये 5 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा सर, तो ये पूरा का पूरा हमारा 12 आ जाएगा। मेरे भाई ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये ब्लैक वाले थीटा के अकॉर्डिंग आएगा। ये ब्लैक वाले थीटा के अकॉर्डिंग आएगा कि ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं ये रेड वाले फाई के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3 है और ये कितना है, 4 है। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि ये दोनों मान जो है हमारे अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अब अलग अलग यहाँ पर नहीं हो सकते हैं दोनों के दोनों मान, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हमें इनको बराबर करना पड़ेगा। इनको बराबर करने के लिए 3 वाले को 5 से गुना करेंगे और इसको भी 5 से गुना करेंगे, और 5 वाले को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो इसको भी हम किससे गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये टोटल कितना यूनिट है, 36 यूनिट है, और ये टोटल कितना यूनिट है, 20 यूनिट है। तो ये जो हमारा आ गया ये कितना यूनिट आ गया, तो बोलेंगे सर 16 यूनिट आ गया। और सवाल में इसी 16 यूनिट का मान कितना दे रखा है, तो 192 मीटर। यानी असल में जो ये 192 मीटर है ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये 16 यूनिट का मान है। हमें क्या बोला गया है, टावर की हाइट, यानी हमें 15 यूनिट का मान पता करना है, तो हम इसको 15 से गुना करेंगे। 16 से एक बार में और उसके बाद 16 से 2 बार में, 12 × 15 कितना होता है, 180। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बात यहाँ पे है, कोई परेशानी की बात है, समझ गए आप लोग। इसके अनुसार रेशियो जो था वो 5 का था और 12 का था। यहाँ पर फाई के अनुसार जो रेशियो था वो 3 और 4 का था। मैंने कहा यहाँ पर 3 और 5 दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं, इनको बराबर करना पड़ेगा। ये कॉमन हाइट है, कॉमन हाइट को कभी भी बराबर किया जाता है, 3 को 5 के साथ, 5 को 3 के साथ। अगर इसको मैंने 5 के साथ गुना किया है तो इसको भी मैं 5 के साथ गुना करूंगा, इसको मैंने 3 के साथ किया तो इसको भी मैं 3 के साथ गुना करूंगा। ठीक है, ये मेरा मान 20 आ जाएगा, ये मेरा मान 36 आ जाएगा, ये मेरा मान 16 यूनिट है। 192 अगर 16 का मान है तो 15 का मान कितना आएगा, 180। इस तरीके से करेक्ट आंसर आएगा। एक स्टूडेंट को तब से यहाँ पर प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 69 में कि मैंने यहाँ 2 - √3 कैसे कर दिया है। अरे मेरे भाई आप सवाल को पढ़ नहीं पाए। ठीक है, आप सवाल में पढ़ते तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था ना, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ पोल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, इनका डिफरेंस बोला गया है। तो पोल की हाइट कितनी यूनिट है, 2, और इसका डिस्टेंस कितना है, तो √3। तो इसमें से इसको घटाना है, इसका अंतर पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ 2 - √3 से गुना किया है कि देखो मुझे 3 यूनिट का मान दिया गया है और इतने यूनिट का मान पता करना है। जितना दिया होता है उसको भाग करते हैं, जितना पता होता है उसको गुना करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मेरा बात यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला गया है, बोला गया देखो, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, हर जो साइड है ना वहां से देखोगे तो 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, एट द टॉप ऑफ टावर h मीटर हाई स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, इफ a इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो रिलेशन क्या होगा। असल में देखो क्या है, 3D मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मानो एक ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, मानो ये आपका हेलीपैड है। ठीक है, और यहाँ पर एक टावर जो है ये ऐसे खड़ा है। उसके बाद आपसे ये बात बोला गया है ना यहाँ पर कि हर साइड, अगर आप यहाँ से भी देखते हो तो भी आपका 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ से भी देखोगे तो 60 डिग्री, यहाँ से भी देखोगे तो 60 डिग्री, यहाँ से भी देखोगे तो 60 डिग्री। आप इस टावर के टॉप को चारों कोनों में से कहीं से भी देखोगे ना तो आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा, हर जगह पर आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। सवाल में यहाँ पर कहा गया कि देखो टावर की जो हाइट है वो कितनी है, तो h है। ये जो टावर की जो हाइट है वो कितनी है, h है, और जो स्क्वायर की भुजा है वो कितनी है, a है। तो आपसे बोला गया है बताओ दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर समझना बड़े प्यार से आप लोग। ठीक है, कुछ बातें आप लोगों को जाननी होती है। आप अगर यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे तो आप रिलेशन कौन सा वाला रिलेशन आप लगा सकते हैं, किसके अनुसार आपका मान आ सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं एक लाइन को बस यहाँ मिटा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो अभी फिलहाल इस लाइन के लिए। ठीक, सवाल में कहा गया कि जब आप इसको देखते हैं तो देखिए, जब आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ से इस पॉइंट को देखेंगे, ये हमारा कोण 90 का बनेगा, ये हमारा कोण 60 का बन रहा है। ठीक है, ये हमारा h का मान है, ये हमारा कितने का मान है, h का मान है।
कोई परेशानी की बात है? बोलेंगे नो सर। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, जैसे कि ज्योमेट्री में आप लोग जानते हैं कि ये मान हमारा a का होता है और ये मान अगर हमारा a होता है तो जो ये पूरी की पूरी डायगोनल होती है कितनी होती है? तो आपको पता है कि एक स्क्वायर में अगर उसकी भुजा अगर a है और ये भी a है तो ये कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलेंगे हाँ सर, √2a हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा √2a। ये पूरा लंबाई जो है √2a होगा, लेकिन ये तो सेंटर पर है। अगर सेंटर पर है तो ये डिस्टेंस जो होगा पूरे का आधा होगा, यानी √2a का हमें क्या करना पड़ेगा? आधा, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी। ठीक है, दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो मैं ब्लैक कलर से भी रंगने जा रहा हूं, देखिएगा गौर से, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा? तो √2a का भी आधा। जब आप √2a का आधा करोगे जनाब, जब आप क्या करोगे? √2a का आधा, तो ये क्या हो जाएगा? √2 से ये √2 बार में कटेगा तो ये वाला मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा? a/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो बोलोगे a/√2 आ जाएगा। अब यहाँ थीटा का मान 60 है। ठीक है, ये हमारा h है और ये हमारा a/√2 है। तो क्या हम इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर, tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बोलोगे सर tan का जो 60 डिग्री होगा ना वो बराबर होगा किसके? तो परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा? तो बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। tan 60 का जो मान होता है बच्चे वो कितना होता है? तो √3 होता है। ठीक, यहाँ पर h रहेगा, बट्टे में a रहेगा और ये √2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब चूंकि इसके पास भी रूट है, इसके पास भी रूट है, तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, h का स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर बराबर 2h स्क्वायर, 3a स्क्वायर बराबर 2h स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात आपको? 72 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत की बात आई है 72 में? तो बताइए ज़रा एक बार। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। ठीक है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखिए आप लोग एक बार, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, देखिए आप लोग एक बार, मैं थोड़ा तब तक एक क्लास देख लूँ। बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो एक बार पूछा गया था आपके किसी पेपर में कि एक स्क्वायर के चारों साइड से आप उसको देख रहे हैं। तो असल में आपको यहाँ से कोण बनाना था 60 का, पोल की हाइट h की थी। अगर ये a है तो ये पूरा √2a, ये √2 है तो √2a का आधा a/√2 हो जाएगा। ठीक है, और थीटा का मान पता ही है, परपेंडिकुलर पता ही है और बेस पता ही है, तो फिर उसके बीच में आप क्या लगा लेंगे? रिलेशन लगा लेंगे कि भैया tan थीटा बराबर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और इसी तरीके से आप इसका आंसर क्या देंगे? ठीक है, 72 है ना? गड़बड़ किया क्या हमने यहाँ पे? Each side of a square subtend an angle 60 degree at the top of tower, h meter high, standing in the center of a square. A is the length of each square of side. ठीक है, एक मिनट, हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया है। एक मिनट, हमने यहाँ फोटो में गलती कर दिया है। ठीक है, दो तरह के सवाल बन सकते हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा गलती हो गया हम लोगों से। फोटो में जो हमने लिया है ना वो यहाँ पर कॉर्नर ले लिया है। दो तरह के सवाल बनते हैं और दोनों तरह के सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर साइड शब्द नहीं आएगा। अगर आप इस सवाल को समझेंगे ना तो यहाँ पर साइड शब्द नहीं आएगा, ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर आएगा। ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ टावर। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा नहीं, प्रत्येक यहाँ पर आप बोलेंगे प्रत्येक कोण। ठीक है, यहाँ पर वर्टेक्स बोलेंगे, ईच वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। यानी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ना प्रत्येक वर्टेक्स से देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्टेक्स, एक वर्ग की प्रत्येक जो है, यहाँ पर आप वर्टेक्स कह सकते हैं, कोण कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्टेक्स वर्ग के केंद्र में, तब आपका जाकर ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। अगर आपसे साइड ऑफ स्क्वायर बोलेगा ना तो साइड ऑफ स्क्वायर बोलेगा तो आप कंसेप्ट यहाँ पर कुछ और इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब कि यदि मैं प्रत्येक वर्टेक्स से अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरा जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 का बन रहा है। अगर मेरा कोण यहाँ 60 का बन रहा है और ये जो पोल है एकदम बीचों बीच खड़ा है, तो उसके बाद हमसे यहाँ पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर जो
साइड है वो कितना होगा, तो हमने उस आधार पर यहाँ साइड जो है वो निकाला है। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ पर आपका ये बनेगा ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। उसमें हम थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट लगाएंगे, फिर वहां पर जब हम साइड से देख रहे होंगे तो एंगल हमारा 60 का बनेगा, फिर उसमें ये और आसान हो जाएगा। जैसे मानो यहाँ पर क्या है, तो आप अगर देखोगे ना 72 का जो साइड वाला क्वेश्चन बनता, अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन को हम यहाँ पर कहते कि वर्टेक्स के जगह पर यहाँ दिया रहता ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो सवाल हमारा कैसा बनता, तो उस केस में जो सवाल बनता वो ऐसा बनता कि आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर है, क्या है, तो एक स्क्वायर है, ये आपका पोल है, समझ में आ गया बात, और आप हर साइड से देख रहे हो, प्रत्येक साइड से जो आपका कोण बन रहा है ना वो कितने का बन रहा है, तो आप बोलोगे सर प्रत्येक साइड से जो आपका कोण बन रहा है वो 60 का। मान लो किसी भी साइड में मिड पॉइंट से मैंने ले लिया है, ठीक है, कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ टावर h मीटर हाई, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमसे कहा गया, तो जाहिर सी बात है कि देखो ये पूरा का पूरा अगर मानो यहाँ पर a है तो ये वाला जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया बात। मानो मैं इस साइड से इस पोल को देख रहा हूँ और मेरा कोण कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है। पोल यहाँ पर ऐसे खड़ा है h का हाइट लेकर, ठीक। ये 90 का हमारा साइड है, पूरा साइड a है तो ये a/2 हो जाएगा। अब यहाँ tan का 60 डिग्री जरा लगाना एक बार आप, तो tan का 60 डिग्री लगाओगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h/a/2, और ये बाई का 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये बाई का 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तब भी तो रिलेशन आपका यहीं आएगा। tan 60 का मान कितना होगा, √3 बराबर 2h/a हो जाएगा। तब तो ये रिलेशन फिर कुछ और बना देगा मेरे भाई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है सवाल में, एक बार हम लोग देख लेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये वर्टेक्स वाला आपने देखा ना कि हर वर्टेक्स में कैसे बन रहा है, साइड वाला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और यहाँ से जितने क्वेश्चंस हमारे रहते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप कर लेंगे। साथ में जिस बच्चे के जितने भी डाउट होंगे उनको भी हम लोग टैकल कर लेंगे। पीछे भी एक आधा क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, मैं वो भी आप लोगों को करवा दूंगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसको आप लोग बढ़िया तरीके से करिए, हाइट एंड डिस्टेंस का आनंद लीजिए। कल जो आपकी क्लास होगी वो हाइट एंड डिस्टेंस की लास्ट क्लास होगी, और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए खुश हो जाइए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।